विक्रम और वेताल की कहानी। राजा हरिस्वामी की कथा। वेताल ने राजा से कहा, राजन, चूरापुर नामक एक रमरी नगर में चूरामरी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी विशाला नाम की पतिव्रता पत्नी थी। रानी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की आराधना की। उनकी कृपा से उसे कामदेव के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जो देवताओं के अंश से भरा हुआ था। उसका नाम रखा गया हरिस्वामी। सभी संपत्तियों से भरा हुआ वह हरिस्वामी पृथ्वी पर देवताओं के समान सुख भोगने लगा। देवल मुनि के शाप से एक देव कन्या मुनि रूप में रूपला नाम से उत्पन्न होकर राजकुमार हरिस्वामी की पत्नी हुई। एक समय वह सुंदरी अपने प्रसाद में आनंद पूर्वक शैया पर शयन कर रही थी। उस समय शुक्ल नाम का एक गंधर्व आया और उसने निद्रा में सोई हुई उस रानी का अपहरण कर लिया। जब हरिस्वामी उठा तब अपनी पत्नी ना देखकर उसे ढूंढने लगा। उसके न मिलने पर वह व्याकुल हो गया और नगर छोड़कर वन में चला गया तथा सभी विषयों का त्याग कर एकमात्र भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन हो गया और सन्यासी हो गया। एक दिन वह राजा हरिस्वामी, जो सन्यासी बन गया था, भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक खीर बनाकर उसको दी। खीर का पात्र लेकर वह वहाँ से स्नान करने नदी की ओर चल दिया। खीर का पात्र उसने एक वृक्ष पर रख दिया और स्वयं नदी में स्नान करने लगा। उसी समय कहीं से एक सर्प आया और उसने उस खीर में अपने मुंह से विष उगल दिया। जब सन्यासी हरिस्वामी स्नान से आकर खीर खाने लगा तो विष के प्रभाव से वह बेहोश होने लगा और उस ब्राह्मण के पास आकर कहने लगा, दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हारे द्वारा दिए गए विषमय खीर को खाकर अब मैं मर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यह कहकर वह सन्यासी मर गया और उसने अपनी तपस्या के प्रभाव से शिवलोक को प्राप्त किया। तब वेताल ने राजा से पूछा कि राजन, इनमें ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगेगा, यह मुझे बताओ। विक्रमादित्य ने कहा, विषधर नाग ने अज्ञानतावश खीर में जहर कर दिया, अतः ब्रह्म हत्या का पाप उसे नहीं होगा। चूँकि सन्यासी वो भिक्षित था और भिक्षा मांगने ब्राह्मण के घर आया था। ब्राह्मण के लिए वह अतिथि देव स्वरूप था, अतः अतिथि धर्म का पालन करना उसके कुल धर्म के अनुकूल ही था। उसने श्रद्धा से खीर बनाकर सन्यासी को निवेदित किया। ऐसे में वह कैसे ब्रह्म हत्या का भागी बन सकता है? यदि वह विष मिलाकर अन्न देता तभी ब्रह्म हत्या उसे लगती, क्योंकि अतिथि का अपमान भी ब्रह्म हत्या के समान ही है। अतः ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। शेष बच गया वह सन्यासी। क्योंकि अपने किए गए शुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, अतः वह सन्यासी अपने किसी पुनर्जन्म के कर्म को इस जन्म में भोगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से ही हुई। इसमें किसी का दोष नहीं। खीर का भोजन करना तो मरने में केवल निमित्त मात्र ही था, अतः उसे भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। इस प्रकार इन तीनों में किसी को भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी।